पूरे देश बल्कि पूरे दुनिया में ये हर्षो उल्लास है कि राम जी 500 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आ रहे हैं। और ये 500 वर्ष की अवधि बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। और ये 500 वर्षों के बीच की कहानी मैंने एक कविताबद्ध में लिखा है, जिसमें मैंने मुगलों का आना, राम मंदिर तोड़ना और वहाँ पे एक चबूतरा बनाने, यहाँ तक के कहानी को कवर किया है। और इसके आगे की कहानी दूसरे भाग में आएगी। श्री राम के चरण पकड़ के अनूठी कथा सुनाता हूँ, श्री हरि के मंदिर के गूढ़ रहस्य बताता हूँ। पानीपत का युद्ध विकराल, जयचंद राजा महान, हस्ती पर होकर सवार, हाथों में लेकर कृपाण, अरियों के सिर काट रहा था और गज को हाँक रहा था। जब युद्ध निकट आ जाती है तो वीरों की असी टकराती है, युद्धों में वीर से वीर मरें तो व्यर्थ विलाप हम क्यों करें। जयचंद का अंतिम दिन, जब साधा वाण कुतुबुद्दीन, महाराज को वाण लगी, हाय 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 वाण लगी, हस्ती पर से लाश गिरी, सैनिक सबका त्रास हुआ, मुगलों का आगाज हुआ, मुगलों का आगाज हुआ। मुगलों का बस एक लक्ष्य, करो जग को अल्लाह के पक्ष, हरि भवन सब तोड़ दो, शास्त्रों का रुख मोड़ दो, सबके धर्म को बदला जाए, जो ना माने त्रासा जाए, उनको दिखाइए जतन करो, बच्चों के सिर कलम करो, नारी को उठा ले जाओ, रात भर व्यसन पुराओ, अंत में सबको मार दो, ऐसे सबको त्रास दो, ऐसे सबको त्रास दो। दुख भक्तों के देख हरि, उनके नेत्र भी भर पड़ी, मथुरा काशी तोड़ चले, हाय हरि अब छोड़ चले। चले दुष्ट अब अवध की ओर, नगरी पावन दुष्ट कठोर, वृद्ध संत सब दौड़ पड़े, युवकों के खून खौल पड़े, जो राम लला तक जाएगा पहले हमसे टकराएगा। सैनिक सबको मार बढ़े, संतों के सर काट बढ़े, अर्धमृत शव पड़ी पड़ी, सोचे हर पल घड़ी घड़ी, फिर राम वन्य की ओर चले, हाय हरि अब छोड़ चले, हाय हरि अब छोड़ चले। अति वृद्ध सब बात बतावे, पैर पकड़ कर बात बुझावे, इस मूर्ति में कोई जान नहीं, राम लला भगवान नहीं, इसको तुम न हाथ लगाओ, चाहे मेरी प्राण ले जाओ। उनका सर भी काट गए, बच्चों को भी मार गए, वे राम नगर भी तोड़ चले, हाय हरि अब छोड़ चले, हाय हरि अब छोड़ चले। आज अवध की व्यथा अजब है, पंछी का चित्कार भी बंद है, नदी सरोवर शांत पड़े, घोड़े हाथी शांत खड़े, कपियों के दल बिलख बिलख, रोते देखत शिशक शिशक, कि महाराज का भवन कहाँ, मेरे राम जी गए कहाँ। सोचते रहते रोते रहते, राम लला को भजते रहते, बाबर क्या श्री राम से जीता, पुनि पुनि सोचत महीनों बीता, पुनि पुनि सोचत महीनों बीता। 37 वर्ष का विचित्र अंतराल, आया जैसे कोई भूचाल, राम कथा की होड़ सी हुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। तुलसी कृत सब कथा ये सुन के, रोते रहते मस्जिद देख के, राम लला का जन्म भवन था, महाराज का राज भवन था, पल भर में सब धूल हो गया, कमल का पत्ता सूल हो गया। हा राम कह हा रघुराई, रोते तुलसी कथा सुनाई, तुलसी का कृत बना सहारा, जैसे प्यासे को जलधारा। व्याकुल को तो धैर्य मिल गए, मानो कि श्री राम मिल गए, मानो कि श्री राम मिल गए। अब भारत में वो समय आया कि मुगलों का टक्कर लेने वाला कोई नहीं रहा था, कोई नहीं। अब भविष्य में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। समय का चक्र तेज हुआ, मुगलों का जड़ फैल गया, राम लला अब ना आएंगे, कट्टरपंथी ना जाएंगे, चाहे गले से झूल जाओ, राम भूमि को भूल जाओ, राम भूमि को भूल जाओ। तब मुगलों के एक दोस्त, एक राजा अपना अंतिम प्रयास लेके समक्ष आते हैं और मुगलों से विनती करते हैं
मुगलों के राजा अति प्रिय, जय सिंह राजा द्वितीय। मुगलों से भिख मांग लिया, अपने जीवन का सार दिया। मात आग्रह है जहाँ पना, राम भूमि को दे लौटा। एक विनती मान लीजिए, दोस्ती को परिभाषित कीजिए। भिसत बोला मुगलिया राजा, मित्र के रूप में छलियों का सा। महाराज ये बात पुरानी, इस पर ना आप ध्यान दीजिए। राम प्रिय है इतना ही तो एक चबूतरा बांध लीजिए। इस भाग में बस इतना ही। राम जी का प्रकट होना, मस्जिद टूटना और मंदिर बनना, ये सारा अगले भाग में यानी द्वितीय भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद।